विज्ञान में किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य या वर्क कहते हैं। कार्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन अवश्य हो। कार्य एक अदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसका अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक जूल होता है। गणितीय रूप में कार्य सीधे तौर पर बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर उसे बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य W = F × S होगा। ये सरल सूत्र तब लागू होता है जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हों। परीक्षाओं में अक्सर बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में देकर सीधे जूल में कार्य की गणना पूछी जाती है। जब बल और विस्थापन एक ही रेखा में न होकर उनके बीच कोई कोण थीटा बन रहा हो तो कार्य की गणना का सूत्र W = F × S × cos थीटा हो जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यदि कोण 90 डिग्री हो, जैसे कि कोई कुली अपने सिर पर बोझा रखकर क्षैतिज दिशा में चल रहा हो, तो cos 90 डिग्रीज का मान 0 होने के कारण किया गया कार्य भी 0 माना जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। कार्य की तरह ही ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक भी जूल ही होता है। कार्य द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, जो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र Ke = 1/2 mv² होता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। इस सूत्र के अनुसार वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। दूसरी ओर किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊंचाई पर रखी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक Pe = mgh होता है, जहां m द्रव्यमान है, g गुरुत्वजनित त्वरण है और h ऊंचाई है। वस्तु धरातल से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगी उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। दैनिक जीवन में स्थितिज ऊर्जा के कई व्यावहारिक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे बांध बनाकर रोके गए पानी में विशाल मात्रा में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। इसी तरह चाबी वाली घड़ी की स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा रहती है। किसी तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में भी उसके आकार परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। परीक्षाओं में सीधे ये उदाहरण देकर ऊर्जा का प्रकार पूछा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी एक रूप में लुप्त होती है तो वो ठीक उतनी ही मात्रा में किसी अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का परिमाण हमेशा स्थिर रहता है। उपकरणों द्वारा ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण अक्सर पूछा जाता है। डायनामो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके ठीक विपरीत विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वहीं सितार जैसे वाद्य यंत्र अपनी तारों की भौतिक गति के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। संचार उपकरणों में ऊर्जा रूपांतरण की बात करें तो माइक्रोफोन हमारी आवाज को पकड़कर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वहीं लाउडस्पीकर इसका ठीक उल्टा काम करता है, यानी वो विद्युत ऊर्जा को वापस ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। परीक्षा में अक्सर इन दोनों उपकरणों को एक दूसरे के विपरीत विकल्प के रूप में देकर प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों में सोलर सेल सूर्य की किरणों का उपयोग कर सीधे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलता है, क्योंकि जलने पर बल्ब गर्म भी हो जाता है। रसायनों से प्राप्त ऊर्जा की बात करें तो मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया के दौरान अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल या बैटरी के अंदर मौजूद रसायन अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मूल रूप से रासायनिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो पदार्थों के परमाणुओं के बंधनों या बॉन्ड्स में संचित होती है। भौतिकी में संवेग P द्रव्यमान और वेग का गुणनफल mv होता है। संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाणित सूत्र है Ke = p² 2 मीटर्स। प्रतियोगी परीक्षाओं का एक पसंदीदा प्रश्न ये है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। इस सूत्र के अनुसार संवेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कार्य कितनी तेजी से हो रहा है, इसकी वैज्ञानिक माप को भौतिकी में शक्ति या पावर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य करने की दर ही शक्ति है।
यदि W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति P = WT होगी। शक्ति एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक वॉट है, जिसे जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। 1 वॉट का मतलब 1 जूल कार्य प्रति सेकंड होता है। भारी मशीनों और इंजनों की शक्ति मापने के लिए औद्योगिक मात्रकों का प्रयोग होता है। 1 किलोवाट में 1000 वॉट और 1 मेगावाट में 10 लाख 10⁻6 वॉट होते हैं। इंजनों की शक्ति मापने की पारंपरिक इकाई अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर HP है। 1 अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। किलोवाट और अश्व शक्ति में ये संबंध है कि 1 किलोवाट 1.34 HP के बराबर होता है। ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रकों में वाट सेकंड और वाट घंटा का उपयोग होता है। जब शक्ति वाट को समय के साथ गुणा किया जाता है तो वो वापस कार्य या ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। 1 वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हमारे घरों और कारखानों में बिजली की खपत इन्हीं मात्रकों के आधार पर मापी जाती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से शक्ति और ऊर्जा के मात्रकों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा kWh का मान 3.6 टाइम्स 10⁶ जूल होता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वाट W, किलोवाट kW, मेगावाट MW और अश्व शक्ति HP केवल शक्ति के मात्रक हैं, जबकि वाट सेकंड WS, वाट घंटा WH और किलोवाट घंटा kWh हमेशा कार्य या ऊर्जा के मात्रक होते हैं। परीक्षा में अक्सर किलोवाट को ऊर्जा का मात्रक बताकर भ्रमित किया जाता है।